देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 30 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा आंध्र प्रदेश, 1 लाख करोड़ के मंसूबों का संगे बुनियाद। मुल्क गिर जात पात की मर्दमशुमारी, माजी में कांग्रेस की करारदाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हरीश राव का चैलेंज। बोधन में बसवेश्वर जयंती का इनेकाद। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा आंध्र प्रदेश, 1 लाख करोड़ के मंसूबों का संगे बुनियाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो 2 मई को अमरावती का दौरा करेंगे, दारुल हुकूमत में 49,040 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। उसमें हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट, असम्बली और जजेस के रिहायशी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। उनके अलावा DRDO, DPIIT, NHIA, रेलवे मिसाइल टेस्ट रेंज से मुताल्लिक़ 57,962 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों का 1,500 करोड़ रुपये की लागत से नागया लिंका में किया जाएगा। विशाखा में यूनिटी माल अमली तौर पर बिछाया जाएगा। मुल्क गिर जात पात की मर्दमशुमारी, माजी में कांग्रेस की करारदाद। कांग्रेस कायदीन याद दिला रहे हैं कि उन्होंने पहले ही NDA हुकूमत के ऐलान के बाद के मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी की जाएगी, उस पर एक करारदाद ले चुके हैं। कहा जाता है कि AICC के सरबराह खरगे ने 16 अप्रैल 2023 को जात पात की मर्दमशुमारी कराने की मांग के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था। INC ने मरकज़ में इख्तिदार में आने के बाद जात पात की मर्दमशुमारी कराने का पहले ही फैसला किया है और कहा जाता है कि उसने अक्टूबर 2023 में 50% रिजर्वेशन की हद को हटाने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जात पात की मर्दमशुमारी कराने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। ये इंकशाफ हुआ कि कांग्रेस ने मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना जात पात की मर्दमशुमारी करने वाली मुल्क की पहली रियासत है। राहुल गांधी ने वजाहत की कि जात पात की मर्दमशुमारी विजन के साथ की गई थी। उन्होंने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी के लिए दिल्ली में भी एजिटेशन किया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेलंगाना ने जो किया है मुल्क उस पर अमल करेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हरीश राव का चैलेंज। BRS MLA हरीश राव ने कहा कि वो कालेश्वरम कर्ज माफी, रैतु बंधु, 60,000 नौकरियों और जात पात की मर्दमशुमारी पर बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तारीख और वक्त बताने का चैलेंज दिया गया था। KCR को आप जैसे गैर महज़िब और तंग नज़र लोगों का नाम लेने की क्या ज़रूरत है। रविंद्र भारती में बसवेश्वर की यूम पैदाइश और 10वीं जमात के रिजल्ट रिलीज प्रोग्राम को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है। बोधन में बसवेश्वर जयंती की तकरीबात का इनेकाद। बोधन शहर में सब कलेक्टर के दफ्तर में बसवेश्वर जयंती की तकरीबात का इनेकाद किया गया। बोधन सब कलेक्टर विकास महतो ने बसवेश्वरा की तस्वीर पर
फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। कहा जाता है कि बसवेश्वरा ने मसावी समाज के क़याम के लिए जद्दोजहद की और उन्होंने तमाम बरादरियों और मज़ाहिब को बराबर बनाया। वीरे शिवलिंगायत समाज के ज़िले सदर वेंकटेश्वर राव देसाई और लिंगायत समाज के अरकान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरकज़ आबादी और ज़ात की मरदमशुमारी जल्द कराएगी मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु। मरकज़ ने सनसनीखेज़ फैसला लिया है। मरकज़ी वज़ीर अश्वनी विष्णु ने ऐलान किया है कि काबीना की मीटिंग में मरदमशुमारी जल्द कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में ज़ात का सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया। उनका कहना था कि अगर वो सर्वे करेंगे तो सही आदाद व शुमार मालूम होंगे। अपोजिशन पार्टियां कुछ अरसे से मुतालबा कर रही हैं कि ज़ातों की आबादी को शुमार किया जाए और उस तादाद की बुनियाद पर फलाही स्कीमें फराहम की जाएं। बारीक चावल पर बोनस की फौरी अदायगी। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यासंगी अनाज की खरीदारी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उस हद तक उन्होंने अनाज की खरीदारी पर विज़रा तुमल्ला और श्रीधर बाबू के साथ ज़िले कलेक्टरों के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनाज की पैदावार का तखमीना 137.10 लाख मैट्रिक टन है। वज़ीर ने कहा कि खरीदारी करते ही किसानों के खातों में नकद रकम जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे अनाज के लिए बोनस की अदायगी जल्द कर दी जाएगी। पावर सिर्फ उस सूरत में काम करती है जब अपोजिशन भी मजबूत हो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया कि साबिक़ा वज़ीर आला KCR को तमाम दर्जा दिया गया है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करने के बजाय फार्म हाउस में क्यों सो रहे हैं। जमहूरियत में अपोजिशन का भी मजबूत होना चाहिए। बच्चों को भेजने के लिए आपको अपोजिशन लीडर बनने की क्या ज़रूरत है? आपको पार्टी का सदर क्यों होना चाहिए? आवाम मुश्किल में है तो आवाम के पास क्यों नहीं जाते? निज़ामाबाद में 5.74 लाख MT अनाज का ज़ख़ीरा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंकशाफ किया कि 5.74 लाख मैट्रिक टन अनाज जमा किया गया है। आज विज़रा उत्तम कुमार और तुमला ने VC का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि ज़िले में यासंगी के लिए 8 लाख मैट्रिक टन अनाज जमा करने का हदफ पहले ही 5.74 लाख मैट्रिक टन अनाज इकट्ठा किया जा चुका है। कहा जाता है कि दो किस्म की सिर्फ 40,000 सीढ़ियाँ हैं। बोधन में हर रोज़ गाड़ियों की जांच पड़ताल जारी। आज बोधन टाउन के नए बस स्टैंड इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़े गए अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। ये मशवरा दिया जाता है कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें और गाड़ियों के सर्टिफिकेट अपने साथ लाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर नाबालिग गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि माहीना हर रोज़ जारी रहेगा। आज के महीने में CI वेंकटनारायणा चंद्र राठौर SI हबीब मौजूद थे। सिद्धापुर में ग्रैंड बसवेश्वरा जयंती का एहतमाम। आज बोधन मंडल के सिद्धापुर में महात्मा बसवेश्वरा जयंती की तकरीबात का इनेकाद किया गया। साबिक़ा सरपंच अशोक पटेल ने बसवेश्वरा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। अशोक पटेल ने कहा कि बसवेश्वरा एक तरक्की पसंद
تھے جنہوں نے صنفی امتیاز کی مخالفت کی. انہیں ایک عظیم آدمی کے طور پر سراہا جاتا ہے جس نے لنگایت دھرم کی بنیاد رکھی اور چھوٹی عمر میں ہی شیو پران کی کہانیاں سیکھی. اس پروگرام میں لنگایت سماج کے ارکان، گاؤں کے بزرگوں اور دیگر نے شرکت کی. بودھن میں بچپن کی شادیوں کے خاتمے کے بارے میں آگاہی. سردار چرن سنگھ نے کہا کہ بچپن کی شادی کے خاتمے کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے. بودھن گرودوارے میں آج بچپن کی شادیوں کے خاتمے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں شعور بیداری پیدا کی گئی. چائلڈ ہیلپ لائن 1098 اور 100 پر بچوں کی شادیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مشورہ دیا. اس پروگرام میں گرودوارا بابا جی سردار گرمیت سنگھ اور نمائندوں نے شرکت کی. ناظرین، یہ تھے 30 اپریل 2025 کی اہم خبریں. آپ جڑے رہیے پاور نیوز بھارت کے ساتھ. اللہ حافظ، شب بخیر.